जय श्री राम गाइस, वेलकम टू लॉ भैया क्लासेस। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है वो पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप पे चल रही है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 10, जो कि बहुत ही सिंपल आर्टिकल है और जो बात करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। तो देखते हैं, एक रीडिंग कर लेते हैं कि ये आर्टिकल क्या बोलता है। Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such a citizen। मतलब कि ये आर्टिकल बोल रहा है कि एक बार कोई पर्सन जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 9 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, अंडर दोज प्रोविजंस इंडिया का सिटीजन बन जाता है, तो वो उसकी जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेगी अनलेस कि पार्लियामेंट कोई नया लॉ लेके आती है उस सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, उसको रिवोक करने के लिए, या वो कंडीशंस बताती है। मतलब ये सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को भी बताता है। ये बताता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब कि खुद से ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले सकती कि किसी की सिटीजनशिप रिवोक कर दी या कुछ कर दिया। उसके लिए बकायदा पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ बनाना बनाना पड़ेगा सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, ये बस ये बात करता है। हर बार की तरह इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 10। इसका जो कोर लीगल फ्रेमवर्क है, क्या है आर्टिकल 10 का, तो ये है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना। ये इट इंश्योर्स करेंट सिटीजन्स रिमेन सिटीजन्स विदाउट नीडिंग एडिशनल वैलिडेशन प्रोसीजर्स। जो एक बार बन गया है वो कंटिन्यूटी रहेगी, उसकी जो स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करता है। सिटीजनशिप स्टेटस रिमेन्स सब्जेक्ट टू एनी फ्यूचर लॉज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये इससे फ़ायदा क्या है, आर्टिकल 10 से फ़ायदा क्या है। प्रोटेक्शंस एंड प्रिविलेजेस, शील्ड फॉर फंडामेंटल राइट्स। अब मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन होगा, तब तो उसको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करने को मिलेंगे। नहीं तो बस कुछ एक राइट्स हैं जो इंजॉय करने को मिलेंगे। सारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, उसको ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स। और दूसरा इसका जैसे कि फ़ायदा देखते हैं कि हम एक्सेस टू सिविक प्रिविलेजेस। अब भाई वो पर्सन है, वो उसकी सिटीजनशिप भी चली जाएगी, तो वो ना इलेक्शन लड़ सकता है, ना कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता, कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता। तो ये जो है आर्टिकल 10 ये चीज़ें कहता है। मैंने ट्राई किया है एक सिंपल तरीके से इसको समझाने के लिए। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।